स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स, पथ प्रदर्शक कोचिंग सेंटर की ओर से यह चैनल आपके लिए एक सुविधा प्रदान कर रही है। इस चैनल पे आप अलग अलग विषयों की जानकारी आप अलग अलग शिक्षकों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें कि मैं अजीत सर मैं आपको लैंग्वेज पेपर भाषाई विषय में आपको पढ़ाने वाला हूँ। इस भाषाई विषय में सबसे पहली बात क्या है कि भाषा आप जानिएगा तो भाषा से आपको फ़ायदा मिलेगा, अपनी बातों को दूसरे के सामने रख पाएंगे आप। जैसे कम्युनिकेशन आप करना चाहते हैं, अपनी बात को रखना चाहते हैं, कम्युनिकेशन का भी एक स्टडी आपको हाई क्लास में आप कर सकते हैं। हाई स्टडी के लिए या फिर कम्युनिकेशन सब्जेक्ट लेकर के भी आप अपनी जॉब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आगे आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। तो ये लैंग्वेज सब्जेक्ट आपको बहुत मदद मिलेगा कम्युनिकेशन में, खास करके क्योंकि कम्युनिकेशन आज के डेट में कम्युनिकेशन आपका अगर स्किल अच्छा नहीं होगा तो आपकी बात को कोई सुन नहीं पाएगा। घर में ही हो, अगर आप कम्युनिकेट अच्छे से कर पा रहे हो तो आपकी बात हर कोई सुनेगा और आपको अच्छा भी लगेगा। अगर कम्युनिकेट आप नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, आपके फीलिंग्स आपके अंदर ही रह जाएंगे। तो अपने फीलिंग्स को आप बाहर निकालिए। तो बाहर निकालने का, एक्सप्रेस करने का एक माध्यम है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज कोई जानवर भी होता है तो वो भी एक्सप्रेस करता है तो भाषा के माध्यम से। छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो वो रो करके रुदन के माध्यम से अपनी बात को रख पाता है। तो वहाँ भी एक लैंग्वेज, छोटे पैमाने पे इसको भी हम लैंग्वेज ही कह सकते हैं। तो उसकी फीलिंग्स इस तरह से व्यक्त होते हैं। तो अगर आप आगे क्लास में, अगर क्लास 6 से लेकर के 7 हो, 8 हो, 9th हो, 10th हो, 11th 12th या ग्रेजुएशन में हो, तो वहाँ पे या फिर कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ भी आपको लैंग्वेज पेपर पूछा जाता है। खास करके एग्ज़ाम में क्यों, उसमें देखा जाता है कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं चीज़ों को। क्यों? क्योंकि आप जब तक समझिएगा नहीं दूसरों को तो लिखित के माध्यम से भले एग्ज़ाम होता है, लेकिन उसमें ये जज किया जाता है कि आप कम्युनिकेशन अच्छे से कर पाते हैं या नहीं। अगर आप अच्छे से कम्युनिकेशन कर कर सकते हैं तभी तो आपके सामने जो जो भी वर्कर काम करेंगे आपके अंदर, या फिर कोई भी फाइल आएगा या कोई भी आपके सामने आएंगे, अपनी बात को रख करके अपनी उनकी मुराद को पूरी करना आप कैसे कर सकते हैं। तो पूरी करने के लिए आपको तो लैंग्वेज आना चाहिए। बस बिना लैंग्वेज का आप नहीं कर पाइएगा। तो समझते हैं लैंग्वेज, लैंग्वेज कम्युनिकेशन समझ रहे हैं। लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। तो इस तरह से आपके फीलिंग्स व्यक्त होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं तो लैंग्वेज के माध्यम से। तो लैंग्वेज, तो हमने देखा लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में हमने सबसे पहली बात, अगर अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश में आप व्यक्त कीजिएगा तो इंग्लिश में क्या बोलिएगा, वर्ड्स बोलिएगा, या भी आप फ्रेज बोल सकते हैं, आइडियम्स बोल सकते हैं, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप बोल सकते हैं। तो वहाँ पे आपको लैंग्वेज ही मदद करेगा। तो लैंग्वेज, अच्छी लैंग्वेज बोलने के लिए अच्छे शब्द का चयन भी होना बहुत जरूरी है ना। तो उस शब्द को जानना, ये करना, वही आपको किताबों के माध्यम से हो सकता है, या फिर बड़े बुजुर्ग जो हो गए या शिक्षक हो गए, इनके माध्यम से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, नॉलेज आपको मिल जाएगा। तो आप लैंग्वेज अच्छा स्किल डेवलप कर सकते हैं लैंग्वेज में, ठीक है। तो हमने देखा लैंग्वेज क्या है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। फिर उसके बाद लैंग्वेज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है ना। इंग्लिश को सीखना भी तो जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश आप बाहर जाइएगा कहीं भी तो आपको वहाँ पे इंग्लिश का बहुत बड़ा योगदान होता है। वहाँ पे इंग्लिश आपको पूछा जाता है एग्ज़ाम में भी, और कहीं भी आप जाएँ तो वहाँ पे इंग्लिश में आप, अगर आपको बात करने आता है तो आपका अलग वाइब बनता है वहाँ पे। तो ये फ़ायदा है इंग्लिश बोलने से। तो सबसे पहली बात, इंग्लिश के फादर कौन है? इंग्लिश के फादर जियोफ्री चौसर है। इंग्लिश के फादर कौन है? जियोफ्री चौसर। तो इंग्लिश को सीखने के लिए या किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले आपको लिसनिंग आनी चाहिए। लिसनिंग, हाँ जी हाँ, लिसनिंग। अगर आप अच्छा लिसनिंग होंगे, लिसनर होंगे, तभी तो आप एक अच्छा वक्ता बन पाइएगा, स्पीकर, है ना। तो स्पीकर, यहाँ स्पीकर का मतलब ये है कि आप बोल पाए, वक्ता। एक अच्छा वक्ता वही होता है जो एक अच्छा श्रोता होता है। तो आप लिसनिंग कीजिए, फिर स्पीकिंग कीजिए, लिसनिंग, स्पीकिंग। उसके बाद और बेहतर करना चाहते हैं तो आप रीडिंग कीजिए, है ना। अगर इतना कर लिए, रीडिंग कीजिए, तो इससे क्या होगा, और अच्छा स्पीक कर सकेंगे आप, और अच्छा स्पीकर आप बन सकेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें आप बेहतर से बेहतर करने के लिए आपको, जैसे आप कोई कवि बनता है तो कवि कैसे बनता है, कवि बनने के लिए भी तो आपके अंदर होना चाहिए लिसनिंग, लिसनिंग स्किल होना चाहिए ना। लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग। उसके बाद आपको राइटिंग भी आना चाहिए, क्योंकि कवि बनने के लिए या फिर कोई अच्छा बेहतरीन या कोई प्रोफेसर बनने के लिए, या कोई किताब आप लिखना चाहते हैं, या ऑथर बनना चाहते हैं, राइटर बनना चाहते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ आपको आनी चाहिए, है ना। लिसनिंग का गुण होना चाहिए आपके अंदर,
फिर स्पीकिंग का भी गुण होना चाहिए, है ना? फिर रीडिंग का भी गुण होना चाहिए, तब आप बेहतर आप राइटिंग कर सकते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको लिसनिंग लिसनिंग आनी चाहिए। फिर हमने देखा स्पीकिंग स्पीकिंग भी आनी चाहिए। फिर हमने देखा रीडिंग, तो रीडिंग भी आपको आनी चाहिए। फिर राइटिंग देखा तो राइटिंग भी आनी चाहिए। इतना ही नहीं, आप और अच्छा करना चाहते हैं, अपनी लेखनी को और अच्छा बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने लेखन कौशल में आप और उसको बेहतर करना चाहते हैं, सुचारू रूप से आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको ग्रामर के रूल्स आपको मदद करेंगे। चाहे वो इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, संस्कृत में हो या किसी किसी भी भाषा में हो, तो आपके रूल्स वहाँ पे आपको मदद करेंगे ताकि आप उसमें गलतियाँ कम करें। तो ये फ़ायदा है आपका। फिर उसके बाद आप सेंटेंस का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं, वर्ड्स का, सेंटेंस का, आइडियम्स का, फ्रेज का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, प्रोवर्ब्स का, और बहुत सारी चीज़ें आप बहुत हद लैंग्वेज में आपको ये सब मदद करेंगे। इतना ही नहीं, एरर डिटेक्शन में भी ये सारी चीज़ें आपको मदद करेंगे। उसके बाद आप एक अच्छा स्पोकन भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको स्पोकन रूल्स इस चैनल पे आपको बताया जाएगा। अगर आप इस चैनल में जुड़ जाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है? अगर आप तो इस चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, है ना? लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।